हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो फटाफट। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के सेशन में हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन कॉन्सेप्ट, जो आपकी आने वाले एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो सभी को ये सेशन शेयर कर दो। जिसने पहले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं आज के सेशन में, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। सभी को जल्द से जल्द शेयर कर दो। तो रूल नंबर फर्स्ट है, कीप स्टॉप, कीप स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो याद रखना, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। There कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय, बैड बॉयज। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कीप के साथ में क्या यूज हो रहा है, योर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो कीप के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, इन द रूम। तो हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, याद रखना। तो यहाँ पर हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट ओके, क्लियर हो गया। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, पार्डन,
साइड, फेवर के साथ, के साथ पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, याद रखना, नहीं होता है। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइड, फेवर के साथ में पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। योर सेपरेशन, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। तो यहाँ पर सेपरेशन के साथ में योर क्या है, पोसेसिव केस है। योर क्या है यहाँ पर, पोसेसिव केस। तो सेपरेशन के साथ में पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर योर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू। आप करेक्ट हुआ जाके। ओके, गैस क्लियर। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट कराने वाली है। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, the only, any, all, everyone, everyone, none, no, nobody, much, little, the same, the same, the few, the little, the little के बाद that का यूज होता है। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, everyone, none, no, nobody, much, little, the same, the few, the little के बाद किसका यूज होता है, that का। ये याद रखना, ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए जिससे और भी क्लियर हो जाए। जैसे माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, आई नीडेड। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द only pen that I bought yesterday. Yesterday. It's okay. So my father had given me everything that I needed. तो everything के बाद में किसका यूज होता है, that का। तो everything के बाद में क्या यूज हो रहा है, that यूज हो रहा है। तो ये वाक्य है करेक्ट है। This is the only pen that I bought yesterday. तो यहाँ पर द ओनली के बाद किसका यूज हो रहा है, दैट का यूज हो रहा है। तो ये भी बात करेक्ट है। तो याद रखना, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद में किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर।
सभी लोग लाइक शेयर करते रहना और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। जब each every neither either anyone का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा। जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा, याद रखना। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, neither of the two brothers had brought their luggage। तो यहाँ पर neither of का यूज किसके रूम में हो रहा है? सब्जेक्ट के रूम में। तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा। तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा। तो यहाँ पर पोसेसिव केस देयर है तो यहाँ पर देयर का यूज नहीं होगा, हिज का यूज होगा। हिज क्या है? पोसेसिव केस सिंगुलर के अनुसार यूज होगा, याद रखना। ओके, दैट्स क्लियर। कोई डाउट तो नहीं? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो सब्जेक्ट को जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर not only but also या none but से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन
नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, मीन्स पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ओके, चलो एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए। एग्जांपल, नाइदर द स्टाफ members nor the manager was taking his task seriously. Neither the staff members nor the manager was taking his task seriously. So the manager was taking his, तो his क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। his क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके अनुसार यूज होगा? पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पास में सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजर। नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो हिच किसके अनुसार यूज होगा? मैनेजर के अनुसार। तो यहाँ पर हिच हिच रहेगा क्योंकि ये बात करेक्ट। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, सभी को शेयर कर दो सेशन को। चलो बढ़ते नेक्स्ट रूल की ओर। जब दो सब्जेक्ट को जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ along with together with together with and not in addition to in addition to what besides except rather than accompanied by accompanied accompanied by like alike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो possessive pronoun फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ along with together with and not in addition to what besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ओके, दैट्स क्लियर। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना।
और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। तो यहाँ पर रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। तो पोसेसिव केस या पोसेसिव प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रीता। फर्स्ट सब्जेक्ट है रीता, तो रीता के अनुसार पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ। तो यहाँ पर रीता फीमेल है, तो यहाँ पर किसका यूज होता है? हर का। अगर यहीं पे राम होता तो यहाँ पर क्या यूज होगा? हिज होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, दैट्स क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। और सॉरी, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए। ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोट बुक। ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोट बुक। तो यहाँ पर ईच ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन कैसा यूज होता है? प्लूरल। तो यहाँ पर बॉयज, बॉय कैसा यूज होगा? प्लूरल। तो क्या होगा? बॉयज। आप करेक्ट हुआ जाके, हैज ए नोट बुक। ओके, तो ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोट बुक। तो यहाँ पर बॉयज सिंगुलर है, तो ये कैसा यूज होगा? प्लूरल। ओके, तो ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है, ये याद रखना। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो फटाफट, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीयू का, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनोग्राफर या एयर फोर्स का देने जा रहे हो,
तो उसके लिए हर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी सेशन में मिस नहीं करना है। ओके, दैट्स क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शेयर कर दो फटाफट सभी को। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोटबुक, तो यहाँ पर ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल। तो यहाँ पर बॉयज, बॉय की जगह क्या यूज होगा? बॉयज। तो बॉयज क्या है? प्लूरल है। हैज ए नोटबुक, तो अब बात करेक्ट हुआ, क्योंकि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा यूज होता है? प्लूरल। ओके, दैट्स क्लियर। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके माय चैंपियंस,